अभी तक आपने सीखा इनवर्स निकालना। अब इनवर्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो लेकिन इनका मतलब आपके समझ में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली थ्योरम क्या है? द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। कि अगर कोई फंक्शन आपका एक्स से वाई के अंदर वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो वो इन्वर्टिबल होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और एक से ज़्यादा यूनिक इनवर्स नहीं होंगे। मीन्स अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स किसी फंक्शन के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियस है कि वो क्या है, इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका इनवर्स भी एक फंक्शन है। अगर मान लो एफ आपके पास एक्स से वाई के अंदर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, वाई से एक्स के अंदर होगा, तो वो फंक्शन भी आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। उस फंक्शन को भी आप क्या प्रूव कर सकते हो, या फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये थ्योरम है। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है और आप उसका इनवर्स ले रहे हो तो उसका इनवर्स भी वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये रिजल्ट। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एफ एक फंक्शन है जो एक्स से वाई के अंदर है और बाइजेक्टिव है, और जी फंक्शन है जो वाई से एक्स के अंदर है। एफ बाइजेक्टिव था एक्स से वाई के अंदर और जी जो है वो वाई से एक्स के अंदर है, और क्या कह रहा है कि जी जो है वो एफ का इनवर्स है, जी जो है वो एफ का इनवर्स है। तो जब आप इनकी कंपोजिट मैपिंग करोगे, मतलब एफ ओ जी करो या फिर जी ओ एफ करो, दोनों के अंदर देखिए एफ एक्स से वाई के अंदर है, जी वाई से एक्स के अंदर है, तो एफ ओ जी भी एग्जिस्ट करेगा और जी ओ एफ भी एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो कि कंपोजिशन की एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है। दोनों में एफ ओ जी भी एग्जिस्ट करेगा, जी ओ एफ भी एग्जिस्ट करेगा। तो कहता क्या है, अगर एफ जी जो है एफ का इनवर्स है और आप एफ ओ जी करते हो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी इन विथ इन वाई। आई वाई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। अगर आप जी ओ एफ करोगे तो वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी ऑन सेट एक्स। तो मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का कंपोजिट उसके इनवर्स के साथ करते हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के अंदर हम इन चीज को वेरीफाई भी करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f जो x से y के अंदर है और g फंक्शन है जो y से z के अंदर है, तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। मीन्स f भी वन वन भी है और ऑन टू भी, जो g फंक्शन है वो वन वन भी है और ऑन टू भी। मीन्स f और g दोनों के दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो f की कोडोमेन और g की डोमेन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जी ओ एफ आपका एग्जिस्ट करेगा और जो जी ओ एफ होगा वो x से सीधा किसके अंदर होगा, z के अंदर होगा। मतलब जी ओ एफ भी एक फंक्शन होगा जो x के एलिमेंट की इमेज z के अंदर बनाएगा। ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मीन्स अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f और एक g, दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है, तो उनकी कंपोजिट मैपिंग आप करते हो जी ओ एफ, तो वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। क्लियर। नेक्स्ट बात इसमें क्या कहता है, अब ये भी तो एक फंक्शन है, आप इस फंक्शन का भी क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर जी ओ एफ एक फंक्शन है जो कि आपका x से z के अंदर है, तो जी ओ एफ का जो इनवर्स होगा जो z से क्या होगा, x के अंदर होगा। जी ओ एफ का इनवर्स को कहां से होगा, z से x के अंदर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जी ओ एफ का इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। मतलब मान लीजिए आपने, आपके पास f का इनवर्स है और आपके पास g का भी इनवर्स है, और आपसे क्या पूछ रहा है, जी ओ एफ का इनवर्स पूछ रहा है। ये तो एक तो तरीका ये है कि पहले आप दोनों की कंपोजिट मैपिंग निकालें। पहले आप क्या निकालें, जी ओ एफ एक फंक्शन को निकालेंगे और फिर उस फंक्शन का क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, एक ये है कि आपके पास मान लीजिए f और g बाइजेक्टिव है, आपके पास f का इनवर्स है और g का इनवर्स है, तो उसी से भी आप जी ओ एफ का इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, f इनवर्स o g इनवर्स निकालना होगा। मीन्स f इनवर्स और g इनवर्स की क्या कर दो, कंपोजिट
मैपिंग कर दो। तो ये रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। GOF का होल इनवर्स, अगर आप इनवर्स को अंदर लेके आना चाहते हो तो कंपोजिशन के अंदर F जो बाद में था वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। मतलब GOF का इनवर्स किसके बराबर होगा, F इनवर्स O G इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट है, थ्योरम जो है वो आपके पास क्या कहती है, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f जो x से y के अंदर है और एक फंक्शन है g जो y से x के अंदर है। ध्यान रखना, ये f x से y के अंदर और g y से x के अंदर। और आप क्या करते हो, उन दोनों की कंपोजिट मैपिंग निकाल लेते हो। आप देख सकते हो अगर f x से y और g y से x है तो FO g भी एग्जिस्ट करेगा और GO f भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस केस में दोनों एग्जिस्ट करते हैं और आप उनकी कंपोजिशन निकाल लेते हो और आप देखते हो FOG करते हैं तो वो भी आइडेंटिटी इन डोमेन ऑफ G आता है और GOF करते हो तो वो आइडेंटिटी इन डोमेन ऑफ X आता है। तो ये अगर ये आता है तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि F और G दोनों बाइजेक्टिव होंगे। F और G क्या होंगे, दोनों बाइजेक्टिव होंगे और जो G है वो F का इनवर्स होगा। जो G है वो क्या होगा, F का इनवर्स होगा। तो मतलब यहां से आपके पास ये पता चलता है, अगर आप किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल अगर आपने प्रूव करना है तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, उसको 1 1 प्रूव करो और ऑन 2 प्रूव करो। तो आपने फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया, उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, मान लीजिए आपको एक f दे दिया और एक g दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है भाई f और g का इनवर्स है या नहीं, तो आप क्या करो, उन दोनों का पहले तो आप ये देखो f x से y तो g y से x के अंदर होना चाहिए। दोनों फंक्शन आपके पास हैं तो आप FOG निकाल लो और GOF निकाल लो। अगर FOG आइडेंटिटी इन y आता है और GOF आइडेंटिटी इन x आता है तो ऑलरेडी इस थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि FOG दोनों क्या है, 1 1 है और ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है। ठीक है। और G जो है वो F का क्या होता है, इनवर्स होता है। क्लियर। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की यहाँ से भी डेफिनेशन बनती है, अगर FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन y एंड GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन x है तो जो G फंक्शन है वो F का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी आपकी जो कि किस पे थी, सम थ्योरम्स ऑन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल से देखते हैं।